ये जंग ने इंडिया में जाना ही जाना है, 2 महीने में जाए 3 महीने में जाए, लेकिन 26 नवंबर से पहले इंडिया की मैशियत को कैसे टुकड़े करना है। अच्छा, इसमें किसी का कमाल नहीं, इसमें एक ही आदमी का कमाल। ये जहन में 3 साल से बनाता हुआ आया हूं। 3 चीजों की पाकिस्तान से मैं गारंटी देता हूँ। एक, 5 मौके बताऊंगा। पहला मौका बताया है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, 4 और बताऊंगा। पैसे खुले रखना, कचरे से तुम्हें सोना कैसे बनाना है हर आदमी को मैं बताऊं। नंबर 2, पाकिस्तान पे कर्जा 26 नवंबर को नहीं होगा, इसलिए कि डॉलर ही नहीं होगा। बड़ी स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी। तीसरा, पाकिस्तान के लिए 26 नवंबर को मैं 7 मुल्कों में माइंस का ऐसा काम कर रहा हूं कि एक तोहफा फैसल रजा अब्दी देगा पाकिस्तान को, और वो ऐसा तोहफा देगा पे काम चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। इंडिया तबाह, 6 मुल्कों से इंडिया का निकलना, सैकड़ों अरब डॉलर का रेमिटेंस जाया होना, तमाम एक्सपोर्ट का खत्म हो जाना, और आगे आगे पाकिस्तान से मालेगा तो इंशाल्लाह ममनून, अंदर नहीं घुस सकते तुम। सबसे बड़ा नुकसान जो उठाएगा वो इंडिया, ये नहीं बचेगा। उसकी वजह हमारा जो नुकसान हुआ दुबई में हुआ। लो नरेंद्र मोदी, पहला तोहफा लो, तुमसे वादा किया था कि 26 नवंबर 2026 को तुम्हारी मैशियत के टुकड़े करेंगे, तो आज मैं तुम्हें बताऊं 4000 अरब डॉलर की जीडीपी में से 1100 अरब डॉलर अगले हफ्ते माइनस करो। ये गैर जरूरी चीज को सामने लेके आओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर गल्फ में लग गई है पाबंदी, तुम सब बाहर निकाल दिए गए हो। गल्फ की पूरी ब्यूरोक्रेसी इंडिया के पास थी, फौज दिफा अमेरिका के पास था, इसराइल के पास था, ब्यूरोक्रेसी पूरी इंडिया के पास थी, जिससे उसका आईटी सेक्टर चला करता था। कलकत्ता का तमाम लवाजमात यहीं के थे ना। तो अब तुम निकल गए हो गल्फ से, इन 6 मुल्कों में अब तुम्हारा कदम वापस नहीं आने देंगे। ये हमारी तरफ से तुम्हें पहली किस्त है तुम्हारी तबाही की। 1100 अरब डॉलर माइनस करो, क्योंकि तुम्हारे इंडिविजुअल लोगों ने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी, पाकिस्तान की तो सिर्फ पीपल्स पार्टी और चंद सियासतदान तबाह हुए ना, तुम्हारा तो पूरा इंडिया करक हो गया। आज के बाद जो तुम्हारा सैकड़ों अरब डॉलर का रेमिटेंस गल्फ से आया करता था, फारिग हो गया। 2.25 करोड़ लोग तो मौजूद थे, जो नौकरियों पे मौजूद थे, जो तनख्वाहों पे मौजूद थे, जो कारोबार में मौजूद थे, जो एक्सपोर्ट में मौजूद थे, जो आईटी सेक्टर के अंदर मौजूद थे, उनको निकल निकल के वो ऐसे भागे चूहों की तरह। देखो इसराइल वालों, ना तुम्हारा इंडिया साथ दे सका, देखो अरब वालों, ना तुम्हारा इंडिया साथ दे सका। आज भी वहां से पाकिस्तानी मौजूद है, पाकिस्तानी नहीं भागा छोड़ के। इस पे एतबार करते तो आज तुम्हारे ये हालत नहीं होती। जल्द से जल्द एतबार कर लो। तुम जा रहे हो यूक्रेन के पास विवाही मुआहिदा करने, तुम जा रहे हो यूरोप के पास, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, एफआरए रिसर्च एंड एनालिसिस सेल का के अरब हुक्मरानों, ज्यादा दूर की बात नहीं है, 1 महीने में इधर जुबान, इतनी बड़ी जुबान निकाल के थूक चाटते हुए आओगे, उस दिन याद रखना तुम्हारी जुबान को अपने पैर से कुचले। पाकिस्तानियों के लिए 27 लाख नौकरियों के मौके आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की को मैं आपको बता नहीं सकता, इतना मजबूत मुल्क है ना ये। अब कैसे होगा, ये इसके कुदरत ने मौके दिए, मैं तो वो मौके सामने रखता चले जाऊंगा। इस रिसर्च में और इस जंग में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पाकिस्तान, हर एक एक कोने के ऊपर पाकिस्तान का बेनिफिट है, जो मैं बताता चला जाऊंगा। आपने सुनना है, आप उस पर इस्तेमाल करें। 3 महीने में अफाका होगा, पैसा नहीं होना आप पे, कर्जा नहीं होना, बेफिक्र रहें। ये अगर डॉलर देने बेशक दे, बेफिक्र होके दे। कैसे आगे मैशियत बननी है ये ज़हन अब आगे आ जाएगा। हमने हर चीज को नाप तोल के लेके चले, तो पाकिस्तान से अमीर कोई मुल्क नहीं गारंटेड है, और इंडिया से गरीब कोई मुल्क नहीं। इंडिया की मैशियत के जिस दिन टुकड़े करेंगे, उसी दिन इंडिया के टुकड़े शुरू होंगे। जिधर इंडिया के टुकड़े शुरू होंगे, कश्मीर अल्लाह ताला तोहफे में हमें भेजे इंशाअल्लाह। आप पाकिस्तान की ताकत को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ना मैं बता सकता हूं, लेकिन बहैसियत एक पाकिस्तानी, एक अदना पाकिस्तानी के मेरा ये फर्ज है कि मैं अपनी ड्यूटी करूं। हुक्मरान नहीं कर रहे, ना करें। मैं दुनिया में बाहर निकला और पाकिस्तान के लिए एक ऐसा खजाना निकाला है मैं, जो पाकिस्तान को कम से कम 20 साल तक सर्वाइव कराएगा इंशाल्लाह। बट एट द सेम टाइम कल हमने इंडियन मीडिया से ये सुना कि उनके भी 2 टैंकर्स फायरिंग की जद में आए हैं, जिसके बाद ईरानियन एम्बेसडर को बुलाया गया और उनसे इस मामले पर वजाहत तलब की गई है। इसके क्या नताइज होंगे? और भारत के साथ भी तो माजी में ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अब ऐसा क्या हुआ कि उन टैंकर्स पे फायरिंग हो गई? देखिए, भारत इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा है, ईरान के साथ नहीं खड़ा। 1, 2, ईरान की एक शिप को इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जब वो इंडिया से वापस आ रही थी जी, तो अमेरिकनों ने डूब दिया। और वहाँ ये प्रोटेस्ट हुआ कि इंडिया के वो गेस्ट थे इन एन एक्सरसाइज, और इंडिया को चाहिए था उसको प्रोटेक्ट करना। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने गेस्ट्स को इस दफ़ा प्रोटेक्ट किया है ऑल द वे टू ईरान, उनकी जो बाय गिविंग अ फाइटर एस्कॉर्ट्स। तो और उस वक्त इंडिया ने भी कोई ईरान को कोई अपॉलॉजी नहीं की थी। इंडिया ने सिर्फ ये कहा था ये हमारे पानी में नहीं था तो हम क्या करते जी। ईरान के साथ कोई माजरत नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। तो जाहिर है अगर इजराइल के कैंप में इंडिया खड़ा है और साथ ईरान को प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती, तो फिर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इंडिया के लिए तो नहीं होगी। और देखिए, जब ईरान ने ये कहा है कि हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं जा सकता, तो अगर इंडियन टैंकर या फ्रेंच या यूके के टैंकर इजाज़त के बगैर जाना चाह रहे हैं तो ईरान जाने नहीं देगा।